सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो मोक्षाणं नमो लोहे संवसारणम्। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलमोक्षार्थं भाव पूजा ननस्सु समेतं श्री श्रुत भक्ति काय समकुर्वेहम्। कोटि शतमुदान्दश्चैव कोटौ लक्षाणशीतसिद्धकानि चैव पञ्चाशदसहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। हयन्तभास्यर्थं गणदेवैगत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनानमो महीं शिरसा इच्छामन्ते श्रुतभक्ते कासवको तस्यालोचम् अंगोंगं पाहुड़े परमेश्वर प्रणमामि योग पोगं चलिया चैव सुतत्वधाने च कालम् अंशेमि भोजेमि वन्दामि नमस्तामि दुःखको कम्मको बोहिला सुखैगणं समाहिमरणं जिनुगुण संपत्ति हो मज्जम्। अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलमोक्षार्थं भाव पूजा समेतं श्री आचार्य भक्ति काय समकुर्वेहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सूरधनापटुमतेभ्यः स्वचरितभुवनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसम्यगे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानघकुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्दन्ति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावयन्ति। हे नित्यरतिमन्त्रमनिरता दानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरण गुणप्रहरण चन्द्रार्कते जोधिका मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्दनो नित्यं ज्ञानरसननायका चारित्रार्णगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यभक्ति कात्स्वको तस्यालोचम् समदानं समदसं समचारयुक्तानं पञ्चविहाचारणमायर्यणम् आराधय सुदनाणमदेशाणमोत्साहनं तिरुगुम्पाळयाणं सुवसाणं नित्यकालम् अंजेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुखैगणं समाहिमरणं जनगुण सम्पत्ति हो मज्जम्। इन्दसदवन्द्याणं तेनदोलिसदवाकाणम् इन्तान्तेतगुणाहं नमो जिणाणं जितभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमानिकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। णोऽन्ताणं णसिद्धाणं वैरियाणं णोत्सायाणं नमो लोहे सर्वसापूर्णम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वनाथ सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश भगवान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकार में देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। और कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिका में हम सभी भावों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे। और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने से पूर्व मंगलाचरण में आचार्य प्रवर हम सभी के लिए नमो जिनाणम कह के जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करा रहे थे। जो जिनेंद्र भगवान हैं वह कैसे है, उनके गुणों, उनकी विशेषताओं का व्याख्यान अपने ग्रंथ के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में कर रहे थे। हमने समझा था नमो जिनाणम, इस शब्द से, इन शब्दों से हमने भाव नमस्कार पूर्वक द्रव्य नमस्कार और असाधारण नमस्कार किया। जो भावों के साथ भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए या उनके गुणों का स्मरण करते हुए जो भी नमस्कार किया है वह भाव नमस्कार था। शरीर से, वचनों से, शब्दों से किया गया नमस्कार द्रव्य नमस्कार था और भीतर से भावों से गुणों का स्मरण करते किया गया नमस्कार भाव नमस्कार था। और ये भाव नमस्कार असाधारण रूप से क्यों कहा, उसका कारण भी कल हमने संक्षेप से समझा था। असाधारण व्यक्ति के स्वागत के लिए असाधारण तैयारी होती है। असाधारण भगवान को नमस्कार करने के लिए हम असाधारण नमस्कार कर रहे। पुनः समझना, कल हमने इंद सदवंदियाणम की टीका समझी थी। जो जिनेंद्र भगवान है वह 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय पूजनीय है, और जो ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय पूजनीय हैं, ऐसे वे असाधारण परमात्मा होने से, असाधारण जिनेंद्र भगवान होने से हमारा नमस्कार भी उनके लिए असाधारण है। साधारण व्यक्ति के लिए साधारण और असाधारण व्यक्ति के लिए असाधारण, सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य नमस्कार और विशेष व्यक्ति के लिए विशेष नमस्कार। हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं, अरिहंत भगवान हैं, वह 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होने के कारण असाधारण है, विशेष है, सामान्य नहीं।
फिर वे विशेष है, असाधारण है, तो उनके लिए हमारा नमस्कार भी कैसा होगा? भाव नमस्कार रूप असाधारण नमस्कार। साधारण नमस्कार क्या हुआ? हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर, नमो जिनेभ्या, ये हमारा साधारण नमस्कार हुआ। पर असाधारण भावों के साथ, असाधारण परिणामों के साथ, असाधारण परिणति के साथ हम उन असाधारण यानी विशेष परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र एक है, क्योंकि हमारे परमात्मा स्वयं में विशेष है, इसलिए हमारा नमस्कार भी विशेष ही होना चाहिए। इसलिए हमने उनको विशेष रूप से कल नमस्कार किया, क्योंकि मैं भले ही कोई मुझे छोटा कह दे, छतमस्त कह दे, पर जो सभी ब्रह्मांड के इंद्र कहलाने वाले जो देवाधिदेव है, कौन? अंदर समझना राजीव, देवाधिदेव ये अरिहंत है। और उन्हें देवाधिदेव क्यों कहा? क्योंकि वे चतुर्गति के जो देव है, कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार देवों के द्वारा कौन पूजनीय है, कौन वंदनीय है? ये देवाधिदेव पूजनीय है। इसलिए देवों के अधिपति ऐसे अरिहंत देव देवाधिदेव है। ये भवनवासी व्यंतर नहीं है, उनके द्वारा पूजनीय है। कल हमने समझा था भवनालय 40, व्यंतर देवान होती 32। ये इनकी संख्या को मिलाकर ये 100 इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, इसलिए वे देवाधिदेव है। और ये जो चार निकाय के देव है, वे स्वर्गों के देव है। ये दूसरा प्रकार हुआ। याद है कल हमने कहा था चार देवों के बारे में हमें विशेष समझना है, समय हो गया था। पहले देवाधिदेव, सभी देवों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे हमारे अरिहंत भगवान हमारे लिए देवाधिदेव है। वे अन्य कोई देव नहीं है। जिन्होंने चार घातिया कर्मों को जीत लिया है, जिनके समशरण में सभी प्रकार के देव आकर माथा टेकते हैं, ऐसे देव उनके चरणों में आते हैं। इसलिए वह उन स्वर्गों के देवों के अधिपति, उनसे नमस्कार करने योग्य होने से उनको देवाधिदेव कहा। देवाधिदेव, देवों के भी देव। कौन से देव? चार निकाय के देवों के अधिपति, उनसे पूजनीय ऐसे हमारे अरिहंत देव पहले देवाधिदेव है। स्वर्गों में वैमानिक, ज्योतिष, भवनवासी आदि जो चार प्रकार के देव हैं, वे स्वर्गों के देव, वे सामान्य देव। क्योंकि चार प्रकार समझे थे, देवाधिदेव, देव, अदेव और कुदेव। तो देवाधिदेव अरिहंत देव हो गए। जो देव मात्र शब्द था वह स्वर्गों में रहने वाले देव। पंडित जी, इन सभी का अस्तित्व हमें मानना होगा। हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय सब कुछ मात्र एक देवाधिदेव है, पर स्वर्गों के चार निकाय के देवों की सत्ता होती है। उनकी सत्ता नहीं मानोगे तो इनको तुम देवाधिदेव नहीं कह पाओगे। ऐसे भी चंद्रेश पंडित जी हैं जीव जो उन स्वर्गों के देवों की सत्ता को ही नकारना चाहते हैं। अगर स्वर्गों के देवों को अगर तुम नकार रहे हो, उनकी सत्ता नहीं मान रहे हो, तो इनको देवाधिदेव क्यों कह रहे हो? देवाधिदेव कब? जब कोई देव उनके चरणों में झुका है तो उनके अधिपति होने से देवाधिदेव है। राजीव भैया, पिताजी बन गए क्या? जब शादी होने के पहले ही पिताजी बन गए थे ना? शादी जिस दिन हुई थी उस दिन पिताजी बन गए थे ना? कब बने थे?
जिस दिन बेटे ने जन्म लिया था उस समय से आप पिताजी बने थे। बेटा ही नहीं है तो पिताजी किसके? पत्नी ही नहीं है तो विमल भैया पति किसके? जो चरणों में झुकने वाले देव ही नहीं मानोगे तो उनके द्वारा पूजनीय ऐसे देवादिदेव हम उनको कैसे कहेंगे? किंचित भी ये नहीं कहा जा रहा है कि उन स्वर्गों के देवों को आप भगवान मानकर पूजो, पर सत्ता को तो स्वीकार करो। उनकी सत्ता है, वे भी सम्यक को प्राप्त करके अरहंत देव के चरणों में झुकते हैं। यह भी बात हमें स्वीकार करनी होगी, तभी हमारे देवादिदेव अरहंत देव की उस शब्द की सिद्धि संभव है। भगवान की सिद्धि नहीं कह रहा हूं, भगवान तो है। देवादिदेव शब्द की सिद्धि तभी संभव है जब देव चार निकाय के होते हैं, हम मानते। दो बातें समझ में आई। स्वर्गों के या चार निकाय के देव ये सामान्य देव कहलाए, और उनके द्वारा पूजनीय होने से ये अरहंत देव देवाधिदेव हो गए। तो दोनों की सत्ता पक्की हो गई। देव है इसलिए देवाधिदेव नहीं है, देव होने से वह नमस्कार उनको करते हैं इसलिए हम उनको देवादिदेव कह रहे हैं। ये तो अरहंत देव तीर्थंकर देव है ही, पर देवादिदेव कहने के पीछे कारण ये है कि उनकी सत्ता है, वे सम्यक के साथ उनके चरणों में झुकते हैं, इसलिए वे देवादिदेव। पुनः और दो देवों के बारे में हमें समझना था, अदेव और कुदेव। ये कल्पना, ये संकल्पना हमने बचपन से हमारे भीतर धारण करके रखी है कि जिनके हाथ में शस्त्र है, अस्त्र है, लाठी है, क्योंकि हमने कुछ ग्रंथों में ऐसा ही वकील साहब पढ़ा है कि जो शस्त्र अस्त्र लेकर खड़े हैं वे कुदेव है। पता है मुझे, वो नहीं समझना है, वो आप सब जान चुके हो, पर समझना हमने उसे एकांत से समझा है। वहां लिखने वाले ने भी गड़बड़ पंडित जी नहीं की है, हम समझने में गड़बड़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वृद्ध है, सुबह हम देखते हैं बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लेके आते, तो क्या विमल भैया मिथ्या दृष्टि हो गए? हाथ में लाठी ले ली तो क्या मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं हुए। क्या वे कुमनुष्य हो गए? नहीं हो गए। फिर कुदेव क्या है? हमने वे स्वर्गों के देवों को कुदेव मानना प्रारंभ किया है। वे स्वर्गों के देव व्यंतर आदि कुदेव नहीं हैं। जो जिसका स्वरूप है उससे विपरीत उसको देव रूप मानना, ये कुदेव है। कु यानी विपरीत। जो जैसा देव का स्वरूप नहीं है, चाहे देवाधिदेव का हो चाहे स्वर्गों के देवों का हो, जैसा जिसका स्वरूप नहीं है उसको वैसा मानना, यही कुदेव का लक्षण है। जैसे तिर्यंच को, आधे तिर्यंच को समझना, संकेतों को समझना, बहुत समझदार लोग हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर तिर्यंच को भगवान मान रहे हैं, आधे तिर्यंच आधे मनुष्य को भगवान मान रहे हैं, तो ये कुदेव का लक्षण है। समझ में आया राजीव? शब्दों को, बहुत रहस्य को समझना, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं, पर आप संकेतों को समझ जाना। जो तिर्यंच का रूप धारण करने वाले हैं, आधे अधूरे हैं, ऐसा जो विपरीत स्वरूप है, जो वीतरागी भगवान के अलावा, जो हम उनके पूर्व अवस्था के चित्र को, पूर्व अवस्था के प्रतिमा को भगवान मान रहे हैं, तो ये विपरीत स्वरूप होने से कुदेव है। समझना, पुनः समझना। इनको जानते हो क्या राजीव? इनको जानते हो? कौन है? अभी तो कह रहे हो को मुनि श्री प्रणत सागर है, पर पहले कौन थे? पहले आप ही के ललितपुर के मनीष थे ना। तो
इनके उस मनीष पर्याय का फोटो चंचल तुम्हें लाकर दिया जाए, तुम तो कहोगे हाँ ये मेरे मित्र है, पर उनको मुनिराज कहोगे? अगर उस फोटो को देखकर कोई मुनिराज कह के अर्घ्य चढ़ा रहा है तो उस चित्र में वह कुदेव की स्थापना, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आप समझदार हो, मुझे किसी अन्य वस्तु का, स्थानों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गलत है, वो तो गलत है। आगे अभी मंगलाचरण का जब स्वरूप आएगा तब हम उस पे बारे में चिंतन करते, विचार समझना। जो ये दिगंबर वेतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज है, पर उनके पूर्व अवस्था का, गृहस्थ अवस्था का चित्र या वैसी तुमने प्रतिमा बना ली और उसको मुनि महाराज मानकर पूजा कर रहे हो, तो ये तुमने कुदेव की स्थापना की है। पंडित जी सही है, विपरीत मान रहे हैं। जो हम जिनको वीतरागी सर्वज्ञ भगवान मान रहे हैं, उनको वैसा भगवान मान लो। राम हनुमान वीतरागी भगवान हो चुके, पर वीतरागी ये शब्द ध्यान रखना। पूर्व अवस्था, गृहस्थ अवस्था की फोटो जैसे इनकी पूजनीय नहीं है। भले ही आप अपने मित्र के, अपने नगर के कोई व्यक्ति है, उस हिसाब के संभाल के रखोगे, पर पूजनीय नहीं है। ये जो विपरीत संकल्पना करके हम उन्हें देव मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, तो ये हमारा विपरीत स्वरूप से उसे मानना, ये कुदेवपना है। समझ में आया? देवाधिदेव अरिहंत देव, स्वर्गों के देव, उनमें भी, दोनों में भी विपरीतपना अगर हम मान रहे हैं तो वे कुदेव हो गए। पर वह मात्र लक्षण, शस्त्र, अस्त्र इतना ही नहीं, वह लक्षण पंडित जी 2 प्रकार के लक्षण बताए हैं। पता है किसी को? चंद्रे जी जोर से बोलो, 2 प्रकार के लक्षण, आत्मभूत और अनात्मभूत। वह जो दंडी, शस्त्र, वस्त्र आदि ये सब कुछ अनात्मभूत लक्षण है, पर आत्मभूत लक्षण वीतरागता थी। दोनों लक्षणों को समझना था। आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण समझ में आया? समझना, क्योंकि बहुत सारे रहस्य हमें ऐसे ही समझना है। हमने कह दिया जो इस सभा में नीली शर्ट बन के बैठे हैं उनको बुलाओ। देखो कौन है, कौन पहना है नीली शर्ट? विमल भैया, ये क्या हो गया? कपड़े तो हर कोई पहन के आया, शर्ट भी पहन के आया है, पर नीली शर्ट वाला, ये अनात्मभूत लक्षण हुआ। आत्मा से अन्य बहिर्भूत जो लक्षण होता है वह अनात्मभूत है। लाठी वाला व्यक्ति, चश्मे वाला व्यक्ति, नीली शर्ट, पीली शर्ट, सफेद शर्ट, ये क्या हो गया? ये सब कुछ अनात्मभूत लक्षण हो गया। फिर गर्म अग्नि, उष्ण अग्नि, ज्ञान दर्शन से युक्त जीव, ये क्या हो गया? आत्मभूत लक्षण हो गया। अंतर समझ में आया? बहिर्भूत लक्षण अनात्मभूत है और अंतर्भूत लक्षण आत्मभूत है। तो हमने मात्र बहिर्भूत अनात्मभूत लक्षणों से देव, अदेव, कुदेव की व्याख्या समझी, पर दोनों से हमें समझना होगा। सम्यक दृष्टि भी पंडित जी हाथ में लाठी नहीं ले सकता क्या? सम्यक दृष्टि क्या हाथ में शस्त्र अस्त्र नहीं ले सकता क्या? पर वह भगवान है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मात्र सम्यक दृष्टि कह रहा हूं। भगवान नहीं होगा पर सम्यक दृष्टि हो सकता है, वह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कुदेव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाह्य लक्षण है, अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण भी परखना होगा। 3 बातें समझ में आई मां? 3 देव समझ में आए? देवादिदेव, अरिहंत देव, स्वर्गों के, चतुर्निकाय के, कुदेव विपरीत मानने वाले, विपरीत मान्यता से जो युक्त है वे कुदेव। और अदेव, अदेव कौन? अदेव कौन? राजीव, दुकान खोलते हो क्या? दुकान खोलते हो क्या? दुकान खोलते समय कभी कभी ताले को, कभी कभी दहली को,
कभी कभी विमल भैया गले को कभी कभी करते हैं ना। ये क्या है? जिसमें देवत्वपना जीवत्वपना है ही नहीं है उसको देव मानना। इसमें हमने स्थापना से देवत्व स्थापित किया है, वो तो जीवत्व देवत्व से युक्त है, कुदेव में विपरीत है, जीव है पर विपरीत है। वो यहाँ तो ताले में, उस गले में, वह पेड़ों में देवत्व कहाँ है, पर उसको देव मानकर पूज रहे हैं। ये अदेव है, अदेव है ही नहीं है देवत्व में से, वह अदेव। कुदेव विपरीत देवत्व मान रहे हैं, वो कुदेव है, और वह देव और ये सच्चे देव। चार बातें समझ में आई राजू? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चार बातें बहुत बहुत सोचकर निर्णय करना होगा। जो देवाधिदेव कौन? अरहंत। क्यों देवाधिदेव कहा? चार प्रकार के देवों के द्वारा 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय होने से वे देवाधिदेव है, वे असाधारण हैं। इसलिए यहाँ कुंद स्वामी ने असाधारण यानी विशेष नमस्कार किया। पुनः वे चार निकाय के स्वर्गों में ज्योतिषवासी, भवनवासी, व्यंतराधि, ये चार प्रकार के देव, ये सामान्य देव, चाहे देवास चतुर्निकाया। फिर विपरीत देवत्व मानने वाले वे कुदेव, और जिसमें देवत्व ही नहीं है, ताला है, देहरी है, गल्ला है, पत्थर है, पेड़ है, नदी है। मानते लोग? नदी से जा रहे हैं, सिक्का डाल दिया। कुछ ऐसे पेड़ है, उसको कपड़ा टांग दिया। कुछ ऐसे पत्थर है कि पत्थर पे फिर पत्थर फेंक दिया और मान लिया कि देवत्व। ये अदेव है। चारा बातें आई समझ में? इन सब से, इन तीनों चारों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो हमारे ये देवाधिदेव है, और इनका देवाधिदेवपना असाधारण होने से मेरा नमस्कार भी असाधारण ही होना चाहिए, विशेष ही होना चाहिए। तो किस प्रकार से विशेषता थी हमारे नमस्कार में? द्रव्य नमस्कार मात्र हमने नहीं किया, मात्र शब्दों से, वचनों से, नमो जिनाणु, नमो जिनेभ्या, इतना मात्र शब्दों से नहीं कहा, द्रव्य से नहीं किया, अपितु भाव नमस्कार रूप असाधारणता। कल के मात्र एक विशेषण का व्याख्यान हमने समझा, समझ में आया? इंद्र सद वंद्याणम, 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय होने से अरिहंत भगवान जिनेन्द्र भगवान विशेष है, असाधारण है, इसलिए मेरा नमस्कार भी असाधारण है। पर ये जो 100 इंद्रों द्वारा पूजनीय वंदनीय है, ये आज से है? अनादि से प्रवर्तमान, अनादि से ये परंपरा चली आ रही है, अनादि से वे देवाधिदेव है। आज नहीं है और कल नहीं है, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। ये यहाँ तक एक विशेषण पूर्ण हुआ। अर्हत्तम उक्तम, इसलिए उनमें अर्हंतपना, देवाधिदेवपना सिद्ध हुआ अर्हंत भगवान में। भवनवासी भवनों में रहते हैं और व्यंतर यहाँ वहाँ रहते हैं। ये चार प्रकार के जो देवों का व्याख्यान है तत्वार्थ सूत्र में है। अगर आप सबका पुण्य रहेगा तो हम पर्युषण के समय में उस तत्वार्थ सूत्र को विशेष से समझेंगे, पर आपका पुण्य रहा तो पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अगर उलझेंगे तो हमारा ये मूल विषय रह जाएगा। अब अगले दूसरे विशेषण पे हमें पहुंचना था। दूसरा विशेषण माँ क्या था? तिहुण हिद मधुर विशद वक्काणम। गाथा में देख लो, तिहुण हिद मधुर विशद वक्काणम। पुनः शब्दार्थ समझ के फिर टीका पढ़ते हैं। तिहुण हित यानी त्रिभुवन के जीवों के लिए हितकारी, मधुर और विशद जिनकी वाणी है, ऐसे वक्काणम यानी वाक्यभ्या वचन जिनके हितकारी, मधुर और विशद है। तो कैसे मधुर, कैसे विशद, कैसे हितकारी, उसको आगे कह रहे हैं, पढ़ते हैं। टीका देखने का प्रयास करो। जो
आकाश की प्रति आपके पास होगी, उसमें जो बोल्ड यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या है, और हल्के छोटे शब्दों में जो लिखा है वह जयसेन स्वामी की वह दूसरी तात्पर्यवृत्ति टीका। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए समझा रहे हैं। जो बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में गाथा के बिल्कुल नीचे लाइन के ऊपर जो लिखा है वह समय व्याख्या है, और 2 लाइन के मध्य में जो लिखा है जयसेन स्वामी की टीका। तो हम समय व्याख्या को पढ़ रहे थे। समय व्याख्या गाथा नंबर 1 आचार्य अमृतचंद स्वामी। त्रिभुवन मूर्ध्वाधो मध्य लोकवर्ती समस्त एव जीवलोकस्तस्मै निर्वाबाध विशुद्धात्म तत्वोपलम्भोपायाभिधायित्वाद्विधाहितम्। परमार्थ पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पढ़ेंगे। परमार्थ रसिक जन मनोहारित्वान मधुरम निरस्त समस्त शंकादि दोषास्तत्पदत्वाद् विशदं वाक्यम् दिव्यो ध्वनिर्येषाम् इत्यनेन समस्त वस्तु यथात्मोपदेशित्वात् प्रेक्षावत् प्रतीक्षवत्याख्यातम्। ये किसका व्याख्यान हुआ? 3 शब्द समझा रहे हैं। कौन से? हितकारी, मधुर और विशद और वाक्य, इनका व्याख्यान इतने 4 वाक्यों में किया। अब पुनः एक एक पढ़ते हैं। त्रिभुवन मूर्ध्वाधो मध्य लोकवर्ती समस्त एव जीव लोकस्तस्मै निर्वाबाध विशुद्धात्म तत्वोपलम्भोपाय भिधाहित्वात् हितम्। पहला विशेषण क्या था? पहला विशेषण क्या था? 100 इंद्रों की जिनेन्द्र भगवान का नहीं पूछ रहा हूं। पहला विशेषण वाणी का। दूसरा विशेषण बताया 3 प्रकार की वाणी। तो जो वाणी बताई है, वचन बताया है, उसमें पहला विशेषण कौन सा? हितकारी, हितम, हित करने वाला। ये वाणी का पहला विशेषण। जिनेन्द्र भगवान का तो इंद्रसुत मंद्यानम हो गया। वाणी का पहला विशेषण क्या है? हितकारी। किसके लिए हितकारी है? जितने यहाँ बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं, मात्र उतनों के लिए नहीं। त्रिभुवन मूर्ध्व त्रिभुवनम, पुनः पढ़ना। अब संधि का विच्छेद करके मैं इसलिए बार बार पढ़ रहा हूँ चंद्रेश जी कि आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तीसरी बार वही वाक्य पढ़ रहा हूँ। त्रिभुवनम ऊर्ध्व अधो मध्य लोकवर्ती समस्त एव जीव लोकः तस्मै निर्वाबाध विशुद्धात्म तत्वोपलम्भ उपाय अभिधायित्वात् हितम्। हितकारी क्यों है? अब अर्थ करते हैं। त्रिभुवन यानी 3 लोक। तो 3 लोक में कौन से लोक आते हैं? ऊर्ध्व, मध्य, अधो। 3 शब्द समझ में आए कि नहीं? देखो राजीव, ज्ञानी हो गए नहीं? संस्कृत समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही समझ में आएगी। त्रिभुवन ऊर्ध्वम अधो मध्य लोकवर्ती। 3 लोक त्रिभुवन। उन 3 लोक समस्त यानी सभी, संपूर्ण। एव जीव लोकः तस्मै, जितने ऊर्ध्व अधो मध्य लोक में जीव विराजमान हैं, उन ऊर्ध्व अधो लोकवर्ती समस्त जीव समूह को। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं कहा। 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। उनमें जो समस्त जीवों का समूह है ना, नारकी भी है, मध्यलोक में तिर्यंश मनुष्य भी है, ऊर्ध्व में देव भी है। इन चारों गति के जीवों के लिए ये किंचित भी नहीं कहा है कि अधोलोक के नारकियों के लिए देशना नहीं है। ये हितकारी तो सभी के लिए है। हित कर पाए नहीं कर पाए भिन्न विषय। जैसे यहाँ से भी जो उपदेश दिया जा रहा है वह सबके लिए दिया जा रहा है। कोई समझ पाए, कोई सुन पाए, नहीं सुन पाए, कोई ले पाए, नहीं ले पाए, वो उसके स्वयं का क्षोक्षम है।
पर किसी एक विशेष के लिए जैसे यहाँ से नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही भगवान की भी जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वचन है, वो कितने कितने जीवों के लिए, कितने कितने नहीं, समस्त जीव समूह, समस्त जीव समूह, समस्त जीव लोकः तस्मै निर्वाबाध विशुद्धात्म तत्वोपलम्भोपाय। किसका उपाय? ये तीन लोक के जीवों के लिए हितकारी है। इतनी बात समझ में आई? हितम यानी हितकारी। कौन? जिनेंद्र भगवान की वाणी तीन लोक के समस्त जीवों को हितकारी है। क्यों? प्रश्न सोचना जरूरी है। आपने कह दिया हितकारी है तो हम हर बात मान ले क्या? नहीं मानेंगे। आचार्य ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, पर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। आज तक हम यही करते आए पंडित जी, बाबा वाक्यम प्रमाणम, उनने कहा हाँ जी हमने मान लिया। नहीं, कारण भी तो पता होना चाहिए। तीन लोक के जीवों के लिए अगर हितकारी है ऐसा आप कह रहे हो, ठीक है, हमने श्रद्धा से मान लिया, स्वीकार कर लिया, पर भीतर जिज्ञासा है कि आप हितकारी कह रहे हो तो क्यों है हितकारी? ऐसा कौन सा हित कर रही है जो हम उसको हितकारी कह रहे हैं? तो उसका कारण दिखाया है, कारण लिखा है, विशुद्धात्म तत्व उपलम्भ उपाय अभिधानत्वात्। पुनः समझना, क्या कह रहे हैं? निर्वाबाध विशुद्धात्मा। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवत्ता को प्राप्त करना है। तो क्या चंद्रेश जी भगवत्ता किसी दुकान बाजार में मिलेगी? किसी सिद्धालय में, देवालय में, किसी भगवान गुरु के दर पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है तो वकील साहब परमात्मा तत्व यहाँ है, जो यहाँ बैठा हुआ विशुद्ध आत्मा है। अभी तो हाल फिलहाल कर्मों के साथ है, पर उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? विशुद्ध आत्मा है, निर्बाध है। ऐसे तत्व की उपलब्धि करने के कारण कितने ही ग्रंथ पढ़ लेना, कितने ही ग्रंथ पोथी पढ़ लेना, सबका सार क्या है? सबका सार क्या है? चंद्रेश जी इष्टोपदेश याद है? बहुत सारों को याद है। जीवन्या पुद्गलश्चन्न इत्येषो तत्व संग्रह जन्न दुच्यते किंचित् तस्यै तस्यै विस्तरा स्तोत्रै तस्यै विस्तरा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी सब विस्तार हमें याद है, पर सारे ही भूल जाते हैं। तो जितने ग्रंथ है, जितने अनुयोग है, सबका सार एक ही है कि हमें अपने भीतर के आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? उसकी क्रिया, उसकी जो प्रकृति, उसका स्वभाव, ये सब कुछ अपने अपने अनुयोग में बताया है। उस विशुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहिरंग रूप से चरणानुयोग में बताई है। उसका स्वरूप कैसा है वह द्रव्यानुयोग में बताया है। पुराने लोगों ने उसे कैसे प्राप्त किया यह प्रथमानुयोग में बताया है। और उसके लिए मेरे अंतरंग के परिणाम कैसे होने चाहिए यह करणानुयोग में बताया। वचनों की बात चल रही है, दिव्य ध्वनि की बात चल रही है। दिव्य ध्वनि हमारे लिए क्या दे रही है? समस्त जीव समूह को निर्बाध विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय कहने वाली कोई है तो ये जिनवाणी है। कैसे बता रही है उपाय? सबका उपाय बताने का तरीका अलग अलग है। जितने डॉक्टर आपके ललितपुर में होंगे सभी क्या एक सी ही दवाई देख के देते? नहीं देते। भले ही सबको एक सी बीमारी भी हो पर सबकी दवाई अलग अलग होती है। ऐसे ही चार अनुयोग जो बनाए गए हैं, बताए गए हैं, लक्ष्य अपने आत्मा की ही प्राप्ति है, पर सबका कथन अलग अलग है। पंचम काल में विश्वास मानना माताओं स्वाध्याय के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है जिससे हम कर्मों की निर्जरा कर सके।
नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। जिसमें मन लग रहा है, जिसमें मन लग रहा है, चाहे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी अनुकूलता से हमें सतत उसका स्वाध्याय करना आवश्यक है। क्यों हितकारी कहा? मेरा हित किसमें है? मेरा हित क्या है? भगवत्ता को प्राप्त करना है। तो भगवत्ता मिलेगी कैसे? अपने आत्म तत्व को समझने से। तो आत्म तत्व है, मैं भी एक परमात्मा शक्ति से युक्त त्रैकालिक शुद्ध भगवान आत्मा हूं। ये कौन बता रहा है चंद्रेश जी? ये जिनवाणी बता रही है, ये दिव्य ध्वनि ही बता रही है। ये दिव्य ध्वनि, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन, ये जिनवाणी ही इसलिए हमारे लिए हितकारी है। हमारा हित संसार में है क्या? नहीं भैया, धन पैसा कमाने में है क्या? नहीं है, वह हित नहीं है, वह हित नहीं है। संसार को छोड़कर भगवत्ता को प्राप्त करना, यही मेरा हित है। और इस हित को बताने वाली कोई है तो जिनवाणी है। उस भगवत्ता को, आत्म तत्व को मैं किस प्रकार से प्राप्त करूं, क्यों प्राप्त करूं, मैं कौन हूं, कैसा बन सकता हूं, क्या था, ये सब कुछ बताकर मेरा कल्याण, मेरा हित करने वाली एकमात्र ये दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी है, इसलिए हितकारी है। कितने कितनों का कल्याण करेगी, कितनों कितनों का हित करेगी। वह तो सबका करना चाहती है, पर होता है क्या? नहीं होता। हित उसी का ही, हितकारी उसी के लिए है, निमित्त भी उसी के लिए है, जिसके लिए उपादान उसका निर्मल है। उपादान नहीं है, तुम 50 बार समझाना, कार्यकारी नहीं होगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समझते ही नहीं है, हमारा क्षम ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है, राहुल इसलिए पढ़ना ही छोड़ दे। अगर पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का, स्वाध्याय करने का अभी से ही हम अभ्यास छोड़ देंगे तो आने वाले समय में, खोटे पंचम काल में, हम अपने परिणामों को कैसे संभालेंगे? हितकारी है। अन्य कोई भी घर का व्यक्ति, बेटा वकील साहब पूना में रहता है, हितकारी है? हितकारी नहीं है, आग लगाने वाला है। नहीं है लगाने वाला, ऐसे नहीं लगाएगा, पर बाद में तो वही लगाएगा। हितकारी एकमात्र ये जिनवाणी है, परम जगत कल्याणी है। समझ में आया? हितकारी तिहुण हिद अब मधुर परमार्थ रसिक जन मनोहारित्वान मधुरम। पढ़ो पंडित जी, परमार्थ रसिक जन मनोहारित्वात न लिखा है, न लिखा है, पर संधि का विच्छेद करके वहां न नहीं पढ़ेंगे, परिहारत्वात मधुरम। आगे म होने से तो का न होगा, ये सूत्र के अनुसार व्याकरण से बन गया, पर कैसे पढ़ेंगे? परमार्थ रसिक जन मनोहारित्वात मधुरम। मधुर क्यों है? मधुर मतलब जैसे दूध में, मिठाई में शक्कर डालने पर मीठा लगता है, वैसा नहीं। वो मीठा हो सकता है, मीठा नहीं लिखा पंडित जी, मीठा नहीं लिखा कुंद कुंद स्वामी ने, मधुरम। मधुर कहा, मधुर कहा, मीठा किंचित भी नहीं कहा। शक्कर मीठी हो सकती है, गुड़ मिश्री सब कुछ मीठा हो सकता है, पर वह मधुर हो जरूरी नहीं है। जिसको जो रस स्वाद, जो रस पसंद है, जिसको जो वस्तु पसंद है, उसको वही मधुर लगता है, मीठा नहीं। मीठा और मधुर में अंतर करना। किसी को माना कि नमक पसंद है तो वह नमक भी उसके लिए मधुर है। मधुरम से प्रयोजन यहां अच्छा लगना है। अच्छा लगना है तो ये हमें मधुर लग रहा है, मीठी लग रही है जिनवाणी, क्यों लग रही है? उसे मधुर क्यों कहा? अंतर है। रस की भी जो व्याख्या की है पंडित जी आगम में, जो 6 रस कहे हैं, उसमें मीठा और उस नमक और उसको मधुर रस कहा है। जिससे स्वाद बनता है वह मधुर होता है।
जिससे हमारा जीवन स्वादिष्ट बनने वाला है, ऐसी ये जिनवाणी हमारे लिए मधुर है। क्यों है? तो बता रहे हैं कि परमार्थ रसिक जन, जो परमार्थ के रसिक है, कितना सुंदर शब्द लिखा है। भोजन के रसिक तो हमने देखे, विषय भोगों के रसिक देखे, कानों के सुनने के रसिक देखे, आंखों को देखने वाले इंद्रिय भोगों के रसिक तो हमने सुने, पर लौकिकता के रसिक की बात नहीं कर रहे हैं, परमार्थिक रस रसिक। रस टपक रहा है कुंद कुंद स्वामी अमृतचंद स्वामी के उस अध्यात्म का। परमार्थ से, परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ तत्व को, अरहत सिद्ध अवस्था को जो अपने भीतर निहारना चाहता है, परमार्थ दृष्टि को, अपने आप को भगवान मानना चाहता है, ऐसे परमार्थ रसिक जन, उनको मनोहारी, मन को हरण करने वाला होने से मधुरम, मीठा नहीं। कितना ही मीठा हो, खूब मिठाई में मां शक्कर डली हो और मुख में स्वाद नहीं है तो, बुखार चढ़ा है तो वह मनोहर नहीं लग रहा, मधुर नहीं लग रहा, वो मीठा भी ऐसा लगता है पंडित जी बस कर दे, कितना मीठा लगता है। तो मनोहारित्वाद, जो जिसका रसिक है, जिसको जिसमें आनंद आ रहा है उसको उसमें ही आनंद आता है, जिसको नमकीन खाने में आनंद आ रहा है उसके लिए वो मनोहर है, मन को हरण करने वाला है। ऐसे ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वह हर किसी के लिए मधुर नहीं है। कोई रास्ते पर चलने वाले को तुम जाकर सुना दो कि इंद सदबंदियाणम तिहोण, अरे का बड़बड़ा रहे तुम, शांत तो रहो। ऐसे भी जीव होते हैं भाई, किसके लिए मधुर, किसके लिए मनोहारी, जो उसका रसिक है, जिसको अध्यात्म का आ ही नहीं पता है, उसको अध्यात्म की आत्मा की बातें जाकर पंडित जी कह दो हाँ त्रैकालिक शुद्ध आत्मा होता है, तो भगवान आत्मा है, करे का पका रहे पंडित जी, जाओ तो घर। भाई जिसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसको तुम लाख समझा देना, उसके लिए भी वस्तु वहां अच्छी लग ही नहीं सकती। पर जिसको किंचित भी उसमें इंटरेस्ट है, रसिकता है, उसमें स्वाद आ रहा है, उसके लिए वह मनोहारी है। यहाँ कौन सा रसिक? परमार्थ रसिक। कोई लौकिकता की बात ही नहीं की है, बाहर की कोई बात नहीं। परमार्थ से जो परमार्थ के रस का रसिक है, उसके रस को लेने में जो आनंद लूट रहा है, उसका जो मन को हरण करने वाला जो आनंद आ रहा है, इसके कारण उसे मधुरम कहा। मधुरम नाम की कोई मिठाई नहीं तो मधुरम मिठाई आप चौके में कह दो, वो नहीं। मधुरम मनोहारी, मीठा नहीं, मन को हरण करने वाली वह वस्तु मधुर होती है। मीठी, खट्टी, कड़वी, कसायली, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमें जिसमें रस आ रहा है, मैं जिसका रसिक हूँ, जिससे मेरे मन का हरण हो रहा है, मन में आनंद हो रहा है, गदगद परिणाम हो रहे हैं, हाँ आज तो मुझे मिठाई खाने मिली, आज तो मुझे नमकीन खाने मिला, ये जो भीतर के परिणाम थे, ऐसे आज तो मुझे परमार्थ सुनने मिला, आज तो अध्यात्म की बात सुनने मिली, पंडित जी आज तो द्रव्यानियों कुंद कुंद स्वामी को सुनने मिला। ये क्या था? ये परमार्थ रसिक था, उसके लिए जिनवाणी मधुर है। नहीं तो वह कहावत है, पता है क्या? बीन बजाना, बीन बजाना किसके आगे में? थोड़ा जोर से बोलो ना। नहीं आप ही लोग कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो बीन ही की कही थी। अब आप ऐसे समझो भैंस के सामने बजा रहे हैं कि किसके सामने बजा रहे हैं? हाँ, भैंस के सामने तुम कितनी बीन बजाना, उसे कोई मतलब नहीं है। पर वही बीन नाग के सामने, सर्प के सामने न बन रहा हो, वो नाचने लगता है। वो बीन उसके लिए मनोहारी है, भैंस के लिए नहीं है। अब हम समझे हम कौन हैं। अगर हम परमार्थ रसिक है तो हमें जिनवाणी का एक एक शब्द से अमृत रस टपकते हुए दिखेगा, मनोहारी मिलेगा।
नहीं तो हमें उसमें भी विकल्प होगा, काय को सुना रहे महाराज, घर तो बैठो। हैं? तीन लोक के जीवों के लिए हितकारी मात्र लिखा है। मधुर किसके लिए लिखा? जिसको मनोहारी लग रही है मात्र, क्योंकि त्रिभुवन हित इतना ही शब्द है, त्रिभुवन मधुरम नहीं है। त्रिभुवन हित मधुर विशदम, तीन शब्द अलग अलग है। हित के लिए त्रिभुवन लिखा है, तीन लोग के लिए हितकारी है। हित हो नहीं हो उनका विषय, पर मधुर किसे लगेगा? जिसका उसमें इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको कितनी भैंस के सामने बीन बचाओ, काम की नहीं है, नहीं है। मधुरम और विशदम, समय हो रहा है, जल्दी जल्दी समझना तो पुनः आधा रह जाएगा। निरस्त समस्त शंकादि दोषास्पदत्वाद विशदम वाक्यम। निरस्त समस्त शंकादि दोषः पदत्वाद विशदम। तीसरा विशेषण जनवाणी का, दिव्य ध्वनि का, वचनों का तीसरा विशेषण विशद यानी स्पष्ट। कोई भी लाग लपेट की बातें, घुमाने फिराने की बातें आगम में लिखी ही नहीं है। हम चंद्रेश पंडित जी उनकी आचार्यों की बातों को लेकर, उनके वाक्यों के लेकर हम भ्रमित जरूर हो सकते हैं, पर आचार्यों ने, भगवंतों ने कहीं भी हमें भ्रमित किया ही नहीं है। कहीं भी शंका का स्थान ही नहीं होता। वह पूछते हैं व्यक्ति, महाराज जी शंका है, सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती। जिज्ञासा हो सकती है, कौतूहल हो सकता है, पर शंका नहीं होती। क्यों? शंकादि दोषास्पदत्वाद विशदम, शंका आदि दोष से रहित होने से ही यह जिनवाणी विशद है, स्पष्ट है। स्पष्ट यानी विशद, कोई भी उसमें न शंका है, न उसमें कोई अन्य कोई भी उसमें दोष है। किसमें? ये ज्ञान में। ज्ञान के कितने दोष? कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, भूल गए माताओं? ज्ञान के कितने दोष? 3 दोष। राजू कौन से? संशय, अनधिवसाय, विपर्यय, ये 3 दोष है। उन संशय, शंकादि, संशय आदि जिसमें कोई भी दोष नहीं है, वही ज्ञान है विशदम, वही है स्पष्ट। आगे इसका विस्तार जयसेन स्वामी करेंगे, तब हम वहां पे समझेंगे। समझ में आया? विशद किसके लिए? 3 जग के लिए विशद नहीं है, 3 जग के लिए मधुर नहीं है, वो हितकारी है मात्र। विशद जहां शंका आदि का स्थान जिसमें नहीं है, निरस्त समस्त, निरस्त कर दिया किसको? समस्त शंकादि दोषहा, सभी शंका आदि दोषों को जहां निरस्त कर दिया, नष्ट कर दिया है, ऐसी ये जिनवाणी विशदम स्पष्टम वाक्यम। ऐसी है वाक्य, ऐसी है वाणी, ऐसी है जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, वचन, ये सब कुछ कैसे है? विशद है। 3 शब्द समझ में आए? त्रिभुवनहित, मधुरम और विशदम वाक्यभ्यः वाक्यम। आगे और आधा वाक्य है, उसे पढ़ते हैं। दिव्यो ध्वनिर येषाम इत्यनेन समस्त वस्तु यथात्मोपदेशित्वात् प्रेक्षावत् प्रतीक्षत्वात् माख्यातम। पुनः संधि का विच्छेद करके पढ़ो। दिव्यो ध्वनिर येषाम इति अनेन समस्त वस्तु यथात्म उपदेशित्वात् प्रेक्षावत् प्रतीक्षत्वात् प्रतीक्षत्वम आख्यातम। कहा है? आख्यातम यानी कहा है। कैसे कहा है उसको आप कहते हैं। ये जो समस्त 3 प्रकार के विशेषण समझे, कितने? 3 के 2, 2 के 3, 3 प्रकार के हितकारी, मधुर और विशद, ये किसमें है? वाक्य में। कौन से वाक्य? हमारे आपके वाक्य में नहीं। दिव्य ध्वनिर,
जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, ये ऐसा कहकर ये समस्त वस्तु के समस्त वस्तु यथात्म उपदेशितवाद, ये तीर्थंकर ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, बनाया नहीं, वस्तु स्वरूप जो बताया है वह कैसा बताया है? यथात्मा जैसा है वैसा का वैसा ही यथार्थ स्वरूप उपदेशितवाद। यथार्थ स्वरूप को उपदेशित करने के होने के कारण जो ज्ञानी विचारवंत बुद्धिमान पुरुष है उनके लिए वह बहुमान करने योग्य है। कौन? मैंने ये मात्र द्रव्य श्रुत नहीं, भाव श्रुत भी। क्या कहा? ये तीन विशेषणों से युक्त ये जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी है, वह समस्त वस्तुओं का यथात्म उपदेश करने के कारण जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, इसका मतलब ये नहीं राजीव कि हम ज्ञान से रहित है, कोई ये पंडितों की मात्र बात नहीं है। जो जो ज्ञान से परिपूर्ण है, अपने आप को ज्ञानी श्रद्धावान मानता है, उनके लिए यह जिनवाणी पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय है। भगवान की दिव्य ध्वनि भी और ये भी, भगवान की दिव्य ध्वनि और ये दोनों भी प्रेक्षावत प्रतीक्षत्वम। जो जो विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, श्रद्धावान है, उन सभी के लिए इन तीन विशेषणों से युक्त यह जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वह यथार्थ स्वरूपण करने के कारण बहुमान करने के योग्य है। हम कितना बहुमान करते हैं माताओं, जिनवाणी सुनो होती है फिर हम आके बैठ जाते हैं धड़ाम से, और भक्ति होने से पहले उठ के भाग भी जाते हैं। 1 घंटा तो बैठेंगे पर 2 मिनट उसका बहुमान सम्मान होने तक भी, समापन होने तक भी, भक्ति होने तक भी हमें साधना नहीं होती। ये बहुमान करने योग्य है। फिर कभी समझेंगे समय अपना हो गया है, करेंगे पुनः आगे। 2 और विशेषण बचे हैं। पता चला चंद्र जी समय का? नहीं चला, बज गए 4:30 के ऊपर हो गए। करेंगे। मैं तो सोचता था कि और आगे हो जाए, पर भले ही कम हो, जल्दी नहीं है हमें, भले ही कम हो पर व्यवस्थित हो। जितना पढ़े वह अंदर तक पहुंचे तो ही काम का है। ये मधुर, विशद और हितकारी जिनवाणी को आज यही विराम लेते हैं। शेष अंतातीत गुणाणम जिद भवाणम आदि विशेषणों की व्याख्या कल पुनः समय पर समय की व्याख्या करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की